नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स अभिव चैप्टर क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का 2022 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी है, क्योंकि वो पिछले कुछ वर्षों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए और बी क्रमशः m इंटू एन और n इंटू एम कोटि के अभिव्य हैं तो निम्न में से कौन सा 2a प्लस 5b का कोटि है। यानी कोई दो अभिव्य दिया है, अभिव्य का जो कोटि दिया है वो m इंटू एन ऑर्डर का दिया है और अभिव्य जो b दिया है उसका जो कोटि दिया है वो n इंटू एम ऑर्डर का दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 2a प्लस 5b का कोटि क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो अभी ये जो दिया है इसका कोटि क्या दिया है, वो m इंटू एन ऑर्डर का कोटि दिया है, और अभी जो b दिया है इसका जो कोटि दिया है वो n इंटू एम ऑर्डर का है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 2a प्लस 5b का कोटि क्या होगा। तो देखिए, किसी भी अभिव्य में कोई अचर राशि या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वही सेम रहता है। और 5b और b का ऑर्डर क्या है, n इंटू एम ऑर्डर का दिया है। तो किसी भी अभिव्य में कोई अचर राशि से या कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर में या उसकी कोटि में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर तो यही रहेगा आपका। तो कोई भी दो अभिव्य को हम लोग कभी तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जब उसका ऑर्डर समान हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, ऑर्डर अलग अलग है। इसका ऑर्डर जो दिया है वो m इंटू एन ऑर्डर का दिया है और इसका जो दिया है b का n इंटू एम का। तो किसी हम जानते हैं कि दोनों दो अभिव्य कभी आपस में तब जुड़ेंगे जब उनके कोटि जो होगा, ऑर्डर जो होगा वो आपस में समान होना चाहिए। लेकिन इसका जो कोटि दिया है वो अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माना कि ये एक व्युत्क्रमणीय अभिव्य है जिसका क्रम 2 इंटू 2 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा। यानी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए एक व्युत्क्रमणीय अभिव्य है, यानी कि उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स दिया है जिसका हम लोग प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स उसको निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए जो दिया है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का, मान लेते हैं कि अभिव्य दिया है जैसे कि a1 a2 b1 b2, ये मान लेते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का, जो क्या है व्युत्क्रमणीय अभिव्य है। यानी इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स का मान जो होगा वो a नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे, सारणी के, तो क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालिएगा वैल्यू, तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू आ गया। और हमको क्या फाइंड करना है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने का हम सबसे एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है जो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए, इसका हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं तो पहले इसको लिख ले रहे हैं a1 a2 b1 b2, ये मैट्रिक्स है और इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जो प्रथम विकर्ण होता है ये प्राइमरी डायगोनल
प्रथम विकर्ण और ये हो गया द्वितीय विकर्ण। ओके, तो ट्रिक क्या कहता है कि प्रथम विकर्ण को इंटरचेंज करना है, प्रथम विकर्ण को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, और द्वितीय विकर्ण का क्या करना है, साइन चेंज करना है, यानी कि चिन्ह चेंज करना है, साइन चेंज करना है। क्या बताया आपको कि प्रथम विकर्ण को आपस में इंटरचेंज करेंगे और द्वितीय विकर्ण को क्या करेंगे, द्वितीय विकर्ण का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ से निकलेगा एडजॉइंट ए, क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ए निकलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, प्रथम विकर्ण को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर b2 हो जाएगा और b2 की जगह पर a1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 की जगह पर क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा और a1 की जगह पर b2 और b2 की जगह पर a1 हो जाएगा। और द्वितीय विकर्ण का क्या पता है कि साइन चेंज करना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a2 और -b1, यही आपको निकल गया एडजॉइंट। और हमको क्या फाइंड करना है कि एडजॉइंट ए उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिएगा तो b2 -a2 -b1 और a1, इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो a1 b2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a2 b1 हो गया। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स कितना आ गया, a1 b2 -a2 b1, जो कि किसके बराबर आया, यहाँ निकाले थे डिटरमिनेंट का, जो कि डिटरमिनेंट्स ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसका बराबर कितना होगा, डिटरमिनेंट्स ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एडजॉइंट ए जो होगा, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए के बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक अदिश अवयव है, दिए गए 4 ऑप्शन में कौन अदिश अवयव है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अदिश अवयव होता क्या है, स्केलर और मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, आपस में समान हो, तो क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है, यानी स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य भी होना चाहिए और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में समान भी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसका मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य भी है और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त और मुख्य विकर्ण का सभी अवयव आपस में समान भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए और बी दो एक ही कोटि के सममित अवयव है तो कौन सत्य है। यानी बोल रहा है कि यदि ए और बी दो एक ही कोटि के सेम ऑर्डर के हैं सममित अवयव है तो दिए गए ऑप्शन में कौन सत्य है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सममित अवयव क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर होगा, यही होता है सममित अवयव। बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी के बराबर होगा, ये तो क्या होता है, यही सममित अवयव होता है कि ए का ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा तो वो सममित अवयव कहलाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी दो एक ही कोटि के सममित अवयव है तो कौन सत्य है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है ए प्लस बी सममित है और ऑप्शन बी जो बोल रहा है कि ए बी सममित है और सी बोल रहा है सी दोनों और डी बोल रहा है नॉन। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो ए बी सममित है, ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोई भी दो अवयव का गुणन तभी संभव होता है जब उनके पहले अवयव का जो स्तंभ जो होगा दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होगा, तभी दो अवयव का गुणनफल संभव है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो अब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, ए प्लस बी सममित हो जाएगा, क्योंकि ए डैश बराबर ए होता है और बी डैश बराबर बी होता है, तो और ए प्लस बी भी सममित अभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा राइट, ए प्लस बी सममित है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यदि आई एक एकांकी अवयव है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यदि आई एक एकांकी अवयव है तो कौन सत्य है। तो देखिए आपको मैं बता दूं,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी एकांकी अभिव्यक्ति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। आप इसको देख लीजिएगा तो कभी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि आई जो होता है एकांकी अभिव्यक्ति, आई इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इक्वल टू आई क्यू बराबर आई, यानी कि आई का आप कितना भी स्क्वायर कीजिएगा उसका वो आई के ही बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर आई, यानी एकांकी अभिव्यक्ति का स्क्वायर ही एकांकी अभिव्यक्ति होता है। यानी आप उसका कितना भी स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए या आई के पावर 4 कीजिए 5 कीजिए, वो आई के बराबर ही आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आई स्क्वायर बराबर आई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है और उसमें क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो इससे पहले हम थोड़ी देर पहले आपको बहुत ही बेहतर ट्रिक बताया हूँ एडजॉइंट निकालने के लिए, कि प्रथम विकर्ण को इंटरचेंज करेंगे और द्वितीय विकर्ण को आपस उसका साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा इसको। ये मैट्रिक्स दिया है आपका, हम क्या बताए हैं कि प्रथम विकर्ण को इंटरचेंज करेंगे और द्वितीय विकर्ण का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम विकर्ण को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो एक के जगह तो एक हो जाएगा, और द्वितीय विकर्ण का साइन चेंज करेंगे तो 2 है तो -2 हो जाएगा और 2 है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए एक वर्ग अभिव्यक्ति है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो 1 + a का होल क्यूब -7a का मान है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि ए एक वर्ग अभिव्यक्ति है और ए स्क्वायर जो दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, तो हमको किसका मान निकालना है, 1 + a का होल क्यूब -7a का वैल्यू निकालना है। तो इसको तोड़ेंगे 1 + a यानी कि a + b का होल क्यूब तोड़ेंगे तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² प्लस bq होता है। तो aq हो जाएगा और -7a हो जाएगा, aq + 3a² b + 3ab² प्लस bq -7a हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक 1 हो जाएगा प्लस 3 × a हो जाएगा 3a प्लस 3a² प्लस aq -7a। और हमको क्या पता है कि ए स्क्वायर बराबर है, यानी ए स्क्वायर की जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 + 3a हो जाएगा प्लस 3a², यानी कि ए स्क्वायर जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3a प्लस, इसको तोड़िएगा तो a × a² लिख सकते हैं -7a। 3a प्लस 3a 6 है, 6a में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा, ठीक, प्लस a × a² जगह पर हम a लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 1 - a प्लस a², और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 - a प्लस a² जगह पर हम a लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि यदि e और b वर्ग अभिव्यक्ति है तो ab का होल ट्रांसपोज, यानी कि होल परिवर्त क्या होगा, ट्रांसपोज का हिंदी क्या होता है, परिवर्त होता है। तो ab का होल ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि ab का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो उल्टा ट्रांसपोज होता है, पीछे से होता है। तो क्या हो जाएगा b' a' हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 3 का निकालते हैं a b c का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो पीछे से ट्रांसपोज होता है, पहले c का होगा उसके बाद b का होगा उसके बाद a का होगा। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी डैश यानी कि बी ट्रांसपोज पहले होगा, उसके बाद ए का ट्रांसपोज होगा, यानी कि पीछे से ट्रांसपोज होता है, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या बोल रहा है कि यदि ए एक 3x3 ऑर्डर का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनर्स क्या होगा। एडजॉइंट ए का हमको उसका सारणी का वैल्यू निकालना है कि एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनर्स क्या होगा। तो इससे पहले हम बताए थे कि आपको जब ऑर्डर जो था, इसको आप याद कर लीजिए, हम नोट में लिखवा दे रहे हैं। यदि ऑर्डर 2 इंटू 2 का होगा तो एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनर्स निकालिएगा तो क्या होगा, डिटरमिनर्स ए के बराबर होगा। यदि ऑर्डर 3 इंटू 3 का होगा तो एडजॉइंट निकालिएगा, एडजॉइंट ए का जो उसका निकालिएगा डिटरमिनर्स, तो डिटरमिनर्स ए का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दोनों, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है, मैं बता दें आपका प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि 2 मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालिएगा तो पीछे से इन्वर्स होता है। जैसे 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो पीछे से उसका ट्रांसपोज होता है, तो उसी प्रकार 2 अवयव का भी आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो पीछे से इन्वर्स होता है। तो पहले क्या होगा आपका, पहले बी इन्वर्स होगा, उसके बाद ए इन्वर्स होगा। सेम उसी पे आप 3 का निकालिएगा, ए बी सी का होल इन्वर्स निकालिएगा तो पहले उल्टा होता है, पीछे से इन्वर्स होता है। तो सी इन्वर्स, उसके बाद बी इन्वर्स, उसके बाद ए इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी पीछे से इन्वर्स होता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर, बहुत ही सुपर 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।